हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद। आप सभी को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। आज के इस वीडियो में अनुच्छेद को हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे। जितना भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो आपका ये वाला टॉपिक कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं गारंटी देकर बोलता हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इसके बाद हमारा अर्थशास्त्र पर वीडियो आने वाला है। सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। अस्पृश्यता, इसका मतलब होता है छुआछूत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 19 का क या आर्टिकल 19 का ए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद के तहत रोका गया है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार में होगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। वीरता पुरस्कार में आते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सारे वीरता पुरस्कार में आते हैं। इन सभी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे जगहों पर काम करने से रोका गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल या फिर उससे कम आयु का है कहीं पर भी कारखानों में, खानों में या फिर अन्य जोखिम भरे जगहों पर काम नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3-4 और पॉइंट बता रहा हूँ, उन्हें भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 2 होगा। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, याद रखिएगा सभी को। और मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में आता है और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में किया गया है। ठीक है, और एक भाग 4 का क है। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो कई बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, अनुच्छेद 51 दे देगा और एक आर्टिकल 51 का ए दे देगा और पूछ देगा आपसे, पूछता है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख किस में है। तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 51 का ए या फिर अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये है अनुच्छेद 29। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 1 में। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ पे देखिए, इस बात पे फोकस करिए, कमज़ोर वर्ग के लिए। यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग का बात नहीं चल रहा है, सिर्फ कमज़ोर वर्ग का बात चल रहा है। ठीक है, तो कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। वहीं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण के बारे में पूछे तो ये अनुच्छेद 335 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये है अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी सही उत्तर है। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अभी मैंने आप सभी को बताया था, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 51 के क में या फिर ए में
मूल कर्तव्य का उल्लेख है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के क में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जब ये संविधान बना था तो ये अनुच्छेद 32 में हुआ करता था। ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 300 के क में, आर्टिकल 300A में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये एक नया आर्टिकल जोड़ा गया अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है? तो ये है अनुच्छेद 256। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये है आर्टिकल 63। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के बारे में सभी वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर है अनुच्छेद 110। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, ये बात कहा गया है अनुच्छेद 53 में। ठीक है, वहीं संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में उल्लेख है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि केंद्र का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों, सत्रावसान और विघटन के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 85। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना चाहे तो इसे ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 85। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये है आर्टिकल 85। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में? तो ये है आर्टिकल 108। ठीक है, और संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रपति के अध्यादेश से, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बात कहा गया है अनुच्छेद 123 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 124। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 124 के तहत ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान और प्रथम नागरिक होगा, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है?
तो ये है अनुच्छेद 52। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का संवैधानिक प्रधान और प्रथम नागरिक होगा, ये बात कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है? तो ये है अनुच्छेद 70। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, याद रखिए। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में कहा गया है। ठीक है, 2 अनुच्छेद है इसके बारे में। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का संवाद की एक कड़ी है, ये बात कहा गया है अनुच्छेद 78 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये है अनुच्छेद 143। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया गया कानून भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होगा? तो ये है अनुच्छेद 141। ठीक है, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत ये बात कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई कानून सुनिश्चित करता है तो ये भारत के सभी तरह के न्यायालयों पर लागू होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय का गठन किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 233। भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसके लिए अनुच्छेद है 79। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत का जो संसद है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ दे कि संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है? तो प्रथम सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकती, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसके लिए अनुच्छेद है 83 का क यानी 83 का ए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 81। किस अनुच्छेद के तहत नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 330। परिसीमन क्या होता है? तो देखिए, जब भी परिसीमन होता है तो लोकसभा या राज्यसभा या फिर राज्य में अगर परिसीमन हो तो विधानसभा सीट की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि आबादी बढ़ रहा है। तो कई कई साल पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और इसके तहत जो है सीटों को बढ़ाया जाता है। और भारत में अगला परिसीमन कब होगा? तो ये 2026 में होगा, याद रखिए। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1953 को रद्द किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 395। देखिए, भारत में भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395 है। और 395वां अनुच्छेद जो है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1953 को पूर्ण रूप से समाप्त करता है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा? तो ये है अनुच्छेद 393 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है?
अनुच्छेद 368 बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? देखिए, एकमात्र ऐसा ये आपातकाल है जो भारत में अभी तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 356 में जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है यानी राज्य आपातकाल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। एक बात और बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल भारत में अभी तक 3 बार हुआ है, यानी 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है भारत में। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अभी मैंने आप सभी को बताया अनुच्छेद 356 में, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके लिए अनुच्छेद है 352। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 याद रखिए। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो, अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान करे? तो ये है अनुच्छेद 351। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद 343। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को राष्ट्रपति मान्यता दे सकता है? इसके लिए जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 347। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 338, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 340। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 338 के ए में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 335। और शुरू में मैंने आप सभी को बताया था एक आर्टिकल 16 है, इसमें जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनके आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 16 में, जो कमज़ोर श्रेणी के लोग हैं। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है ये है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 332 किससे संबंधित है? इसका संबंध अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विधानसभा में आरक्षण से है, ठीक है। इसी अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों का राज्य विधानसभाओं में आरक्षण किया गया है। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? वयस्क मताधिकार यानी भारत में क्या है, कम से कम 18 साल का व्यक्ति जो है भारत में वोट दे सकता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अनुच्छेद 326। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित हैं? तो ये है अनुच्छेद 324। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 जो है ये भारत के निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। पीछे हमने जितना भी आयोग के बारे में बात किया है सभी का एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 340 में।
अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है 338 में। अनुसूचित जनजाति के आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 के ए में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है? तो ये है अनुच्छेद 312। किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य बना सकती है और पहले से गठित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है? इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। ठीक है, केवल 3 है ये। अनुच्छेद 3 में ये बात कहा गया है कि संसद जो है नए राज्य बना सकती है और पहले से जो राज्य बने हुए हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद 5। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 86। संसद द्वारा दोबारा भेजा गया विधेयक राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं करेगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए क्या होता है, जब इस संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर इसे लौटा दे तो फिर से उसमें कुछ ना कुछ संशोधित करके संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और संसद अगर उसी विधेयक को दूसरी बार राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो फिर राष्ट्रपति जो है उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसके लिए अनुच्छेद है 111। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण यानी वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? देखिए कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो देखिए बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है जो कि बजट ही है। ठीक है, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 112 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मंत्री परिषद के सुझाव पर कार्य करता है? ये है अनुच्छेद 163। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की रचना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? देखिए वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का समाप्त कर दिया गया है, तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो बताइए इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 169 में। ठीक है, अच्छा किन किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक और राज्य है, आई होप कि ये मध्य प्रदेश है। एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर लेना। ठीक है, 6ठा राज्य मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है? ये सही उत्तर होगा अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सदनों में रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 100। अगला क्वेश्चन, विधानसभा सत्र के अवकाश के दौरान राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है अगर विधानसभा सत्र का अवकाश चल रहा हो। सेम इसी तरीके से अनुच्छेद 123 है, इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 123 के तहत अगर संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होंगे, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा। वहीं उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह है अनुच्छेद 124। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए
रीट जारी करने का अधिकार देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है अनुच्छेद 226। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा सकती है उच्च न्यायालय के सिफारिशों पर। इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 233। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा और यदि राष्ट्रपति चाहे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है? तो ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 239। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को देश के किसी भी हिस्से के लिए और विधानसभा को राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को देश के किसी भी हिस्से के लिए और राज्य विधानसभाओं को राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 245। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो देखिए, नीति आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यह भारत सरकार के विचार पर ही गठित किया गया, यह संविधान में इसका जिक्र नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? यानी कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन कर सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद इसके लिए अधिकार प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 370 हुआ करता था जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। वहीं अनुच्छेद 371 जो है, अनुच्छेद 371 का ए, इसमें नागालैंड के बारे में विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ओवरऑल आपसे क्वेश्चन पूछे अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? तो राज्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। ABCD करके और भी विशेषाधिकार अन्य राज्यों को दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 को आपातकाल के संपूर्ण अवधि के लिए पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है? तो देखिए, भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 19 को समाप्त कर सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 358। और अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 के क के तहत। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है और ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। वैसे अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जी किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? मिजोरम को। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 371 का ए नागालैंड को
विशेषाधिकार प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 371 ये मिजोरम को विशेषाधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये है अनुच्छेद 350। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार दिया गया है? देखिए क्वेश्चन बड़ा मत समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं? अभी मैंने आप सभी को बताया था अनुच्छेद 371। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? तो ये बात अनुच्छेद 355 में कहा गया है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल से रिलेटेड है या फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से रिलेटेड है अनुच्छेद 356, याद रखिए। एक और यहाँ पे बात बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया था। उसमें आंतरिक अशांति का मतलब हवाला दिया गया था कि आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। बाद में आंतरिक अशांति के जगह पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? सैन्य विद्रोह, आंतरिक सैन्य विद्रोह या फिर सशस्त्र विद्रोह, इसके जगह पे वो शब्द कहा गया है कि अब बाह्य आक्रमण या फिर भारत में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जब भी हो तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल हो सकता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके लिए अनुच्छेद 324 से लेकर 29 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 286 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 286 जो है ये वस्तुओं के विक्रय या खरीद पर कर रोपण पर प्रतिबंध लगाने से रिलेटेड है। कर माने टैक्स। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी भी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केवल केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन देखिए राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन पर केंद्र भी कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रहित में हो तभी। और ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 249 में। अब देखिए पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो देखिए अगर आपातकाल का सिचुएशन हो तो राज्य सूची में किसी भी विषय पर केंद्र द्वारा यानी संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 250 में कहा गया है। राष्ट्रहित वाला बात अनुच्छेद 249 में, और आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकता है, ये अनुच्छेद 250 है इसके लिए। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 262। अगला क्वेश्चन, संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 283। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये किस अनुच्छेद में है? इसके लिए अनुच्छेद है 18। चलिए अगला क्वेश्चन, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने
और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 का बी, ठीक है, यानी अनुच्छेद 19 का ख। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये बात कहा गया है अनुच्छेद 20 में। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके लिए अनुच्छेद है आर्टिकल 21A, यानी अनुच्छेद 21 का क। वीडियो के शुरू में मैंने आप सभी को बताया है कि 14 साल या फिर उससे कम उम्र के बच्चों को कहीं पर भी जोखिम भरे काम करने से रोका गया है। ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 24 में। चलिए अगला क्वेश्चन। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अनुच्छेद का इम्पोर्टेंट वीडियो। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।